हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं। अभी हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी से रियल नंबर वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें तीनों क्वेश्चन हम बता दिए थे। आज हम 2 से लेके 5 तक का क्वेश्चन देखेंगे। 2 से लेके 5 तक का जो क्वेश्चन है, आपके पास किताब होना चाहिए कि क्वेश्चन है क्या, तो पता चला हम बता देंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। दूसरा नंबर जैसे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लिखा गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन, मतलब कह रहा है कि दर्शाई कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अच्छा है कि इसमें 2-3 क्वेश्चन लगातार दल है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये साबित करना है। देखिए, साबित यह करना है कि कोई भी पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ये साबित करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको मान लेना है, माना कि वह जो पूर्णांक है, मान लेंगे वह पूर्णांक a है, और अगर कोई पूर्णांक a है तो उसको लिखा जा सकता है bq + r, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो r है वो b से छोटा है। हाँ, भले ही 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, लेकिन r जो है वो b से छोटा है। इस सिचुएशन में अगर देखा जाए, जो क्वेश्चन है प्रश्न के हिसाब से, यहाँ जो प्रश्न के हिसाब से है bq नहीं है 6q है, मतलब b के जगह पे 6 होना चाहिए। तो ये बराबर हो जाएगा 6q + r, क्योंकि bq हम जानते थे, लेकिन यहाँ 6q है, मतलब 6 × q, यानी कि b की जगह आप 6 होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो r का वैल्यू होगा b से छोटा, मतलब 6 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। यही हो सकता है। मतलब r बराबर होगा क्या, तो कह रहे हैं 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। मतलब 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, 6 से छोटा, तो यही होगा। अगर सम संख्या चाहिए तो शेषफल 0 पकड़ना है, 2 पकड़ना है, 4, लेकिन सम संख्या नहीं चाहिए, यहाँ विषम संख्या चाहिए। तो विषम संख्या के लिए जो r मानना होगा वो 1 होगा, 3 होगा और r = 5 होगा। मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, जो पूर्णांक देख रहे हैं वो 6q + r के जगह पे 1 लिखेंगे, या a बराबर क्या होगा 6q + r के जगह पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, या तो a बराबर 6q + r के जगह पे क्या हो जाएगा 5। तो कहेंगे ये वाला नहीं लिखें, 2, 0, 4 ये तब लिखना है जब सम संख्या पूछेगा। हालांकि विषम कह रहा था, तो इतना ही लिख के प्रूव्ड हो गया साबित। अगर सम कहता तब, अगर कहता तो, देखो, अगर सम संख्या निकालने के लिए कहा जाता तो, यदि कहा जाता तब, ऐसे कहा नहीं जा रहा, यदि सम संख्या कहा जाता तो सम संख्या के लिए देखिए a बराबर 6q प्लस में 0, क्योंकि सम संख्या के लिए शेषफल भी 0 होगा, या तो 6q प्लस में 2, या तो a बराबर 6q प्लस में 4। अगर सम संख्या कहता तब, लेकिन सम संख्या कह नहीं रहा था, विषम संख्या, तो शेषफल भी हमको कौन सा चुनना था, विषम, विषम और विषम, क्योंकि 6 से तो कट ही रहा है। 6 से कटने वाला 6 × q, 6 × q, 6 × q, 6 × q, मतलब 6 से आप कितनों बार में काटो, 6 से कितनों बार में काटो, 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। q मैंने क्या है, q मतलब यहाँ पे जैसे हम q लिखते हैं तो q क्या लिखते हैं, जैसे यहीं पे q लिखे तो q है क्या, q क्या है, q कोई पूर्णांक है। हम ऐसा नहीं कर रहे, क्वेश्चन में हम दिए हुए कि q पूर्णांक है,
तो छक्का आप एक बार पढ़ो, छक्का 2 बार पढ़ो, छक्का 3 बार पढ़ो, छक्का 10 बार पढ़ो, छक्का 20 बार पढ़ो। जैसे छक्का अगर 10 बार पढ़ ली तो 6 दहें के 60 सम संख्या आता है। छक्का आप 5 बार पढ़िएगा, 6 5 30 सम संख्या आता है। छक्का आप जितना बार भी पढ़ोगे वो समय संख्या आएगा। अब अगर उसमें विषम संख्या जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है वो विषम बन जाएगा। ये हरियर पेन से सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, सब छापना नहीं है। जैसे ये तो सम संख्या है, सम संख्या में अगर 3 जोड़ देते हो विषम संख्या, तो जाहिर सी बात है कि सम संख्या में अगर कोई विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम ही आएगा। जैसे 6 गुने क्यू, ये तो सम संख्या है, लेकिन सम संख्या में अगर 5 जोड़ देते हैं तो विषम संख्या आएगा। जैसे समझने के लिए 20 है, 20 में अगर कोई 1 जोड़ दे तो विषम बन जाएगा। 20 में अगर कोई 3 जोड़ दे तब भी विषम बन जाएगा। 20 में अगर 5 जोड़ दे तब भी विषम बन जाएगा। 20 में अगर 7 जोड़ दे तब भी विषम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सम संख्या तो सम है, सम में आप जो जोड़िएगा उसी में बदल जाएगा। जैसे सम संख्या है पहले से, और अगर उसमें कोई सम संख्या जोड़ दे तब तो सम बन जाएगा। लेकिन अगर वो पहले से सम है, सम मतलब समान, वो बेचारा कोई कुछ नहीं कहेगा, उसमें आप जो जोड़िएगा ना उसके जैसा वो बन जाएगा। जैसे सम संख्या है मान लो 40, 40 तो 40 है, ठीक है। अब रहा बात कि आप इसमें जोड़ना क्या चाहते हैं। अगर आप इसमें विषम संख्या जोड़िएगा तो हमको विषम संख्या प्राप्त होगा। जैसे 40 तो है सम संख्या, और इसमें हम जोड़ देते हैं 3, तो जो 3 जोड़े हैं वो कौन सा संख्या है? विषम। जो हम 3 जोड़ रहे हैं वो है विषम। जैसे देखिए 40 है सम, तो सम के लिए टेंशन नहीं लेना है, तो सम है ही है। लेकिन अगर 3 जोड़ देते हैं तो मेन इसी पर डिपेंड करता है कि 3 कौन सी संख्या है? विषम। यानी विषम संख्या अगर जोड़ रहे हैं तो पूरा जो मिलवो करेगा वो विषम मिलेगा। जैसे 40 है सम संख्या, तो जो सम संख्या उसके लिए टेंशन नहीं। अब रहा बात कि आप 4 जोड़ देते हैं तो 40 है सम संख्या, इसको भूल जा। मेन है कि जो जोड़ रहे हैं 4 वो कौन सी संख्या है? सम। तो अगर जोड़ के जो आएगा वो रहेगा भी सम संख्या। ई जो ग्रीन पेन से लिखें सिर्फ समझाने के लिए हम लिख रहे थे कि 6 गुने क्यों है। 6 गुने कितनों बार आप पढ़िएगा तो सम संख्या ही आएगा। चाहे 6 गुने 5 क्यों ना पढ़ो, 6 5 30, 6 गुने 3 क्यों ना पढ़ो, 6 3 18, सम संख्या आएगा। तो ये तो फिक्स है कि सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या। अब इसके बाद जो जोड़ोगे उस पर डिपेंड करता है कि सम होगा या विषम होगा। अब इसी में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अच्छा तीसरा नंबर क्वेश्चन कुछ और है। तीसरा तो सिंपल है यार। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अधिकतम संख्या जब भी आ जाए तो HCF निकाल लो, महत्तम। और लघुत्तम संख्या जब भी आ जाए तो लघुत्तम निकाल लो। कैसे काहे क्यों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर 616 है और फिर इधर 32 है, अगर अधिकतम कहता है तो महत्तम निकाल लीजिए बस। 32 के बार पढ़े इतना आ जाएगा, महत्तम निकाल लीजिए। चाहे जो भी मेथड आपका हो, ऐसे चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही है। 32 से कम 32 घटा देते हैं। 1 में से 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ से बच गया 6। अब कई बार पढ़ें? 8 बार पढ़ के देखें। 8 दूनी 16, हाथ में 1, 8 24 1 25। 9 बार नहीं पढ़ सकते तो 9 3 27 ज़्यादा हो जाता। 9 दूनी 18 के 1 हाथ में, 8 हाथ में 1, 9 27 28 हो तो सकता था। मेरे हिसाब से शायद ही 9 बार में लग सकता है। 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 हो गया, 9 27 27 1 28 लग जाता है। 16 में से 8 गया तो 8,
ये तो पैसा दिया था तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। 8 को घेर देंगे, इधर से आ जाएगा 32, 8 छके 32, कैंसिल हो गया। कितना बार में? 8 बार में। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन में अधिकतम का है, महत्तम का है, तो डायरेक्ट महत्तम निकाल दो। कुछ लोग इसके फेरा में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। क्यों यार? मैथ यही थोड़ा है कि पूरा दुनिया मैथ में यही है, बहुत कुछ अभी मैथ में पढ़ना है। इस तरह के क्वेश्चन में याद रखिएगा, जब भी महत्तम का है तो महत्तम निकालिए, लघुत्तम का है तो लघुत्तम निकालिए। किताब होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो हम क्वेश्चन नहीं लिखें। हाँ, आज का जो टॉपिक है वो है कि किसी संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए। फिर से ध्यान से देखो, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि m जो है ना वो पूर्णांक है। m के लिए या तो 3m या तो 3m+1 के रूप का होता है, वो खुद कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कोई भी पूर्णांक 2 तरह के होगा, पूर्णांक 2 ही तरह का होता है। कहेंगे धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, हाँ वो भी होता है। पूर्णांक को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक तो सम संख्या और एक को विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या को हम लोग लिखते हैं। देखिए अगर सम संख्या है, अगर सम संख्या की बात की जाए तो सम संख्या होता है 2m के रूप का, और अगर विषम संख्या की बात की जाए, विषम संख्या की बात की जाए तो 2m लिखो या 2q लिखो, जो भी लिखो। अगर आपको m अच्छा नहीं लग रहा है तो छोड़ दो, m मत लिखो, 2q लिखो। और विषम संख्या को लिखना है 2q+1 या 2q-1, या तो 2q+1 होता है या तो 2q-1 होता है, दोनों। ये सम संख्या हो गया, वो विषम संख्या हो गया। जैसे कोई भी सम संख्या है जहाँ पे इन दोनों के लिए, जैसे यहीं पे लिखे हैं ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि q क्या है? पूर्णांक है, q पूर्णांक है। अब इसको भी आप रटोगे तो अलग बात नहीं है। रटना क्यों है? इसमें रटने वाली क्या बात है? कोई भी पूर्णांक अगर 2 से कट रहा, 2 गुने q, q माने 1 2 3 4 5, जैसे 2 एकम 2, या q के जगह पे 2 लिख दो, 2 दूनी 4, या q के जगह पे 3 लिख दो, 2 तिया 6, या q के जगह पे 4 लिख दो, 2 गुने 4। q के जगह पे कुछ भी लिखो, 2 गुने कुछ भी उस सम संख्या ही होगा, 2 गुने कुछ भी सम संख्या। लेकिन यहाँ पर है कि 2 गुने कुछ और उससे एक ज़्यादा। जैसे मान लो q के जगह पे 1 है तो 2 एकम 2 और 1 ज़्यादा, तो 3 हो जाएगा विषम संख्या। q के जगह पे अगर 2 लिखें तो 2 गुने 2 और 1 ज़्यादा, तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा विषम संख्या। जैसे q के जगह पे 3 लिखें तो 2 गुने 3 और 1 ज़्यादा कर देंगे, तो 2 तिया 6 और 1 ज़्यादा, मतलब 7 हो जाएगा विषम संख्या। 2 गुने हम कुछ भी लिखें और 1 ज़्यादा कर दे तो विषम संख्या हो जाएगा। या फिर 1 कम कर दे, जैसे मान लो 2 गुने 3 लिखे, 2 तिया 6 और 1 कम कर देते हैं तो 5, वो भी विषम संख्या। जैसे q के जगह पर 10 लिख दो तो 2 गुने 10 और 1 कम कर दो तो 19 हो जाएगा विषम संख्या। तो 1 जोड़ दो या 1 घटा दो। जैसे 2 से किसी में गुना कर दिए, कोई पूर्णांक में 2 से गुना किए और उसमें आप 1 जोड़ दीजिए या 1 घटा दीजिए, वो बन जाएगा विषम संख्या। फिक्स है कि वो विषम संख्या बनेगा। लेकिन अगर सिर्फ 2 से गुना किए हैं तब वो सम संख्या होगा। तो सम संख्या ऐसा होता है, विषम संख्या वैसा होता है। तो ये तो ठीक है, सम संख्या है और वो विषम संख्या है। अब हमको साबित करके दिखाना है कि सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या से नहीं मतलब है। यहाँ सम संख्या या विषम संख्या के जब वर्ग करते हैं तो वो इससे या इससे कटना चाहिए, ये साबित करना। देखते हैं इसका वर्ग करके, पहले इसी का वर्ग देखते हैं, इसी के वर्ग के बारे में सोचते हैं। या इसको हटाइए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और वहाँ से करेंगे तो प्लस b स्क्वायर 2q स्क्वायर फिर 2q 2 to 4q। चलो अब लिख दिए तो इसी पे बता देते हैं। देखिए इस सम संख्या, इसका वर्ग निकालते हैं, सम संख्या का वर्ग अब लिख दिए तो इसी पे बता देते हैं।
हालांकि इसमें ये वाला मिल जाएगा, ये नहीं आने वाला है 3m, ये 3m नहीं मिलेगा। फिर भी हम ऐसे भी बता देते हैं, लिख दिए तो सम संख्या का वर्ग मतलब इसका वर्ग लिखेंगे तो हो जाएगा 2q के स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, कह सकते हैं 2q के स्क्वायर मतलब 4q स्क्वायर। 4q स्क्वायर, इसको मिटाइए। ऑफलाइन तो है नहीं कि हम आपको देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, हम तो ज़बरदस्ती बना देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आप मान लीजिए, माना हटाइए, माना वह पूर्णांक, इस संख्या के लिए सिंपल मान लो वह पूर्णांक a, और ये बराबर मान के चलो BQ प्लस में r, जहाँ पे r क्या है कि है तो हम ऑफलाइन, आप समझे या नहीं समझे वो भी तो ध्यान देना होता है ना, ज़बरदस्ती बनाने सिर्फ नहीं होता। अब यहाँ पर हम b मान कर चलेंगे, इसी को पकड़ के चलेंगे, 3m है, 3m प्लस 1 है तो इसी को b मान लेते हैं, b बराबर ये 3 मान के चलते हैं। अब अगर b बराबर 3 मान के चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि r का मान 3 से छोटा होगा, हाँ 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, यानी r इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 के बराबर, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी, 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा, यानी वह पूर्णांक क्या हो गया, वह पूर्णांक बताइए। इसके हिसाब से a इक्वल टू हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा पूर्णांक, यही लिखे हैं BQ, तो b की जगह आप कितना चलेगा, b की जगह आप क्या बैठाना है, जैसे यहाँ b की जगह आप क्या बैठाते, देखो 3q प्लस में r, तो b की जगह आप कितना हो गया 3q प्लस में 0, क्योंकि शेषफल पहले 0 मान रहे हैं, इस बार सभे काहे मान रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर देखोगे तब उसमें सिर्फ कह रहा है कि कोई भी पूर्णांक का वर्ग, सम या विषम नहीं कर रहा। a बराबर या तो हो जाएगा 3q प्लस r की जगह आप कितना बैठा देंगे, r जहाँ पर है उसके जगह पर कितना बैठाना है, देखो r की जगह आप क्या है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन 3 से छोटा, तो 1 भी हो सकता है, या तो 3q प्लस 2 भी हो सकता है। तीनों के तीनों पूर्णांक हो गए। हमको पूर्णांक से नहीं मतलब, हम पहले भी बोल रहे थे इसका वर्ग करना है, जैसे पहले इसका वर्ग करो तो 3q का स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और q स्क्वायर, तो q स्क्वायर तो कोई पूर्णांक है, हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि q स्क्वायर कोई पूर्णांक है, इसको ऐसे लिखते हैं 3 × 3q स्क्वायर, जहाँ पर हम मान के चलते हैं ना कि 3q स्क्वायर कोई पूर्णांक, जैसे q स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर कर दो और उसको 3 से गुना कर दो, तो मान लो किसी भी पूर्णांक का स्क्वायर करें, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 तिया 12 होगा, तो वो भी तो पूर्णांक है। इसको मान के चल रहे हैं कि 3q स्क्वायर क्या है, m है, हालांकि m भी क्या है, एक पूर्णांक है, यानी हम 3q स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 और इसके जगह आप क्या बैठा दिए m, यानी पहले पूर्णांक का वर्ग इतना हो गया। अब दूसरे पूर्णांक का जरा चेक करते हैं, 3q प्लस 1 है, इसका स्क्वायर जरा निकालो, इसका स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर मतलब हो गया 9q स्क्वायर। हमको पता है कि बोले थोड़ा कम समझ में आता है, फिर भी एडजस्ट तो करना होगा, जैसे कि एकदम नहीं पढ़ें आप, उससे अच्छा है कुछ तो कोशिश करो समझने के। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर मतलब 1 प्लस में 2ab, तो 2ab तोड़ के देखोगे तो 3 दूनी 6q, इसको ऐसे लिखा जाएगा 9q स्क्वायर और 6q, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, सिर्फ 3 कॉमन लेना है। 3 क्यों कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में दिखाना, 3 कॉमन लिए तो यहाँ से बच गया 3q प्लस में, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, अच्छा 3q स्क्वायर बचेगा, 3q स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन लिए तो 2q, कुछ के लगता है कि q भी क्यों नहीं कॉमन लिए, क्यों नहीं लेंगे यार, हमको 3 गुने समथिंग में दिखाना। अब प्लस में एक्स्ट्रा क्या बच गया 1, यहाँ लिख दीजिएगा कि जहाँ इसमें जैसे 3q स्क्वायर है प्लस में 2q है, इसको भी हल करोगे तो एगो नंबर आएगा, जैसे 2 के स्क्वायर 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, ये सब जोड़ जाके वो पूर्णांक आता है। जैसे m जो लिखे हो क्या है, पूर्णांक है, यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं 3m प्लस 1। तो पहले पूर्णांक का वर्ग देखे कि 3m के रूप में है, जबकि दूसरे पूर्णांक का वर्ग देखे कि 3m प्लस 1 के रूप में है। अब पता नहीं नीचे दिखेगा या नहीं दिखेगा। तीसरे पूर्णांक का वर्ग यहाँ देख लेते हैं, तीसरा पूर्णांक क्या है 3q प्लस 2, उसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं, 3q प्लस 2 के
होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 2ab, तो 2ab करके देख लेना, 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यू। इस सभी में से जैसे 9 क्यू स्क्वायर सही है, 12 क्यू सही है, 4 को हम ऐसे लिखेंगे 3 और प्लस में 1। क्यों लिखे? अरे जैसे हम 3 3 3 3 3 कॉमन ले सके, तीनों में से क्यों कॉमन ले सके, यहाँ पे देले है 3 गुने m के रूप में, 3 से काटना ही दिखाना है हमको, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब इन तीनों में से 3 कॉमन ले लीजिए। कुछ लोग कहेंगे और एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, आप 3 कॉमन लो। यहाँ से बच गया 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन ले तो 4 क्यू, यहाँ से बच गया प्लस 1 और प्लस में 1 एक्स्ट्रा से। अभी जो देख रहे हो ना 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू प्लस में 1, इसको हल करेंगे तो m आएगा। m क्या है? कोई पूर्णांक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 और इसके जगह पे डायरेक्ट m और प्लस में 1। अतः लास्ट में लिख दीजिएगा, हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग हमेशा 3m या 3m प्लस 1 के, यहाँ भी 3m प्लस 1 और यहाँ भी 3m प्लस 1, कोई भी पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब 5 देखते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा इसको उतार लेंगे, अब इसको रब कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, अगर नहीं समझ में आवे तो दोबारा वीडियो देखिए, फिर भी नहीं समझ में आवे तिबारा देखिए, अगर तिबारा नहीं समझ में आवे छोड़ दीजिए। अपना तो एक ही असूल है कि जब हम बार बार ट्राई कर रहे हैं फिर भी फेल हो रहे हैं तो अभी हमको एडिशन नहीं बनना है, ठीक है। कुछ लोग आपको मोटिवेट करेंगे अच्छा खासा कि 1000 बार एडिशन फेल हुआ था। अरे अगर यहाँ 1000 बार इसी में फेल हो जाओगे तो 1 महीना बाद एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पे क्या फोकस करोगे, ठीक है। एग्ज़ाम पे फोकस करना है, जहाँ पे ज़्यादा डर लगे उसको छोड़ो, अभी ये सब बाद में करना एग्ज़ाम के बाद। जब साल भर हम आपका साथ नहीं दिए, हम तो लास्ट में ये किए, जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे अगर साल भर में आप नहीं सीख पाए हो तो छोड़ दो उस चीज़ को। देखो फोकस उस चीज़ पे करना है जो हम एग्ज़ाम में कर सकते हैं सही तरीके से, पूरा एकदम कॉन्फिडेंस है उस पर। वैसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम में एकदम नहीं टच करना है, शुरू में तो एकदम नहीं, जहाँ पे हमको डाउट है, जैसे जिसमें हमको लग रहा है डर है, वैसे क्वेश्चन पे एकदम नहीं डाउट करना है। कहा जाता है इंसान फेल हो के ही सीखता है। यहाँ पे अगर फेल हो गए तो क्या सीखोगे? मैट्रिक में फेल हो जाएगा, दोबारा एग्ज़ाम देने का मन है? कोशिश करो कि हमको फेल नहीं होना है, ठीक है, अच्छा खासा नंबर से पास करना है। मैट्रिक ज़िंदगी में आदमी एक ही बार देता है, और अब तो आधार कार्ड आने की वजह से एक ही बार देगा, दोबारा दे भी नहीं सकता। इसलिए एक ही बार कोशिश कीजिए और अच्छा से अच्छा नंबर लाने का प्रयास कीजिए। और अगर नंबर मैटर नहीं करता है तो आराम से फिर आप जो समझते हैं वो कीजिए। अभी जिस क्लास में हो उस क्लास पे फोकस कीजिए, अगर उसमें ज़्यादा दिक्कत लगे तो फ़िलहाल छोड़ दीजिए, उसको बाद में कवर कर लेंगे, इतना अभी ज़रूरी नहीं है वो बोला। जैसे 5वां नंबर है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का गहन, यहाँ पे गहन के बारे में कह रहा है कि साबित कीजिए कि गहन जो होता है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो पहले तो आप लोग देखें कि डायरेक्ट पूर्णांक के बारे में, फिर पूर्णांक के वर्ग के बारे में, और अब आ गया है पूर्णांक के घन के बारे में। तो पहले हम पूर्णांक के बारे में चेक कर लेते हैं। पहले हम पूर्णांक के बारे में आपको समझाते हैं। माना वह पूर्णांक, हम पहले पूर्णांक के बारे में दिखाते हैं। मान लेते हैं वह पूर्णांक a है, डिवाइड कर देते हैं। a बराबर क्या लिखा जाएगा? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आप समझ रहे हैं कि r क्या होगा। r कह सकते हैं कि r का मान b से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में हम b बराबर मान के ही चलेंगे, कितना 9 9 9, ठीक है। b बराबर 9 है तो a बराबर हो गया 9q प्लस r। अब r का मान क्या होगा? तो 9 से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अब यहाँ पे हम 9 अगर नहीं भी मानते, 9 से कटने वाला कोई वैल्यू मान लेते, मतलब 9 को काटने वाला कोई वैल्यू मान के चलते तो भी चलता। जैसे 9 गुने m है तो 9 नहीं भी लिखते ना, 9 बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर आपको मानना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 से कम, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में 9 इतना बड़ा मत मान लो, b बराबर 3 मानो। क्यों? क्योंकि जब 3 मानेंगे तो यहाँ पे तो हमको क्यूब करना है,
साबित करना है कि किसी भी पूर्णांक का घन इतना होता है, तो 3 का घन 27 बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए b बराबर 3 मानो। ठीक है, 3, तो a बराबर जो हो जाएगा 3 मानते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 3 प्लस में पहले तो 0, क्योंकि शेषफल तो 0 से ही स्टार्ट होगा, या तो 3 प्लस में 1 या तो 3 प्लस में 2, क्योंकि r का वैल्यू 3 से कम होता है, r का वैल्यू 3 से छोटा होगा। ठीक है, 3 से छोटा रख दिए। अब a जो है इसका घन करना है, पहले पूर्णांक का घन, तो 3 का क्यूब करके देखें। 3 का क्यूब हम लोग क्या जानते हैं, 3 का क्यूब जानते हैं, 3 3 9 27 क्यूब। अब साबित ये करना है कि ये 9 से कट जाता है, या 9 से कटने के बाद 1 रहता है अलग से, या 9 से कटने के बाद 8 आता है एक्स्ट्रा से। चेक करते हैं, इसको 9 गुने हम लोग 3 लिख सकते हैं, 9 गुने, जहाँ पे हम ये कह देंगे ना, जैसे 3 गुने Q², इसको m मान लो। m क्या है भाई, m पूर्णांक है, मतलब कह सकते हैं कि 9 गुने m, यानी जब हम 3Q का क्यूब किए तो 27 क्यूब आया, 27 क्यूब के क्यूब आया, और 27 को 9 गुने 3 लिखे, 9 और इसको m लिखे, यानी 9 से कटने वाला नंबर आ गया। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं आएगा, कभी 9 गुने m प्लस में 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा। जैसे दूसरी संख्या का घन करके देखते हैं पुनः, 3Q प्लस 1 है, इसका क्यूब करके देखें, तो इसको तो तोड़ना होगा, a प्लस बी के होल क्यूब, पहले लिखेंगे a क्यूब 27 पे पावर 3, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a² मतलब हो जाएगा 9Q² इंटू b, a² b प्लस में 3ab², a मतलब 3Q, b मतलब 1 1, अभी हो गया 27Q⁻3, ये 9 तिया 27Q², और 3 तिया 9Q, एक्स्ट्रा कुछ बचबे नहीं किया, एक्स्ट्रा बच गया 1, तो 1 को एक्स्ट्रा लिखो। अब यहाँ से यहाँ तक हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन लेंगे फिर भी यहाँ से बचेगा 3Q⁻3, यहाँ से बचेगा 3Q², यहाँ से 9 कॉमन लिए तो Q तो बचेगा प्लस में 1, Q⁻3 Q² को क्या मान के चलते, जैसे यहाँ Q लिखते जो हम हैं, यहाँ पे जो Q लिखते हैं, Q क्या है, पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, भले ही हम नहीं लिखे हों लेकिन Q पूर्णांक होता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं इसमें b गुने Q, तो Q कोई पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक के Q पूर्णांक के स्क्वायर सब पूर्णांक क्या आएगा, हम मान के चलते हैं ना कि इस जगह पे जो लिखे हैं 3Q⁻3 प्लस में Q है, इतना बराबर m, मतलब हल भी करेंगे इस सबको तो एक पूर्णांक ही आएगा, तो इसको लिखेंगे 3m प्लस 1। चलो दूसरा तो साबित हो गया, एक और पूर्णांक है उसका भी ज़रा क्यूब चेक कर लिया जाए। एक और है 3Q प्लस 2 के होल क्यूब, इसका क्यूब करते a क्यूब, यानी 3 3 9 27 Q⁻3 प्लस में b क्यूब 8 प्लस में 3a² a² मतलब इसका स्क्वायर, 3 3 9 Q², b मतलब 2 a² b, प्लस में 3ab², a मतलब हो गया 3Q, अब b² 2 दूनी 4, यही ना होगा। यहाँ पे 27 लिख दो, 27 Q⁻3 प्लस में 9 तिया 27, 27 दूनी 54 Q², 3 अच्छा ये तो हो गया, ये अलग से नहीं है, 3 तिया 9 और 9 चके 36 Q, और अलग से रह गया एक्स्ट्रा में 8। यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन क्या है, कॉमन बहुत कुछ हो सकता है लेकिन हमको सिर्फ कॉमन लेना क्या है 9, यानी एक्स्ट्रा में क्यूब भी क्यू नहीं लेना, हमको सिर्फ 9 लेना है, तो बचेगा 3Q⁻3, 9 लिए तो 9 छके 56 Q², 9 लिए 4Q प्लस में 8, फिर इसको वैसे ही कह सकते हैं कि ये सब हल करेंगे तो m आएगा प्लस में 8। चलो तीसरा भी साबित हो गया, यही तो लाना था, यानी किसी भी पूर्णांक का हम घन करेंगे तो उसका घन या तो 9 से कटने वाला होगा, 9 से कट जाएगा, या तो 9 से नहीं कटेगा, 9 से मतलब 9 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 9 से विभाज्य जो है उससे एक ज़्यादा होगा, या 9 से विभाजित तो होगा उससे 8 ज़्यादा होगा, तो वो भी देख लिए। तीनों तरह के हम लोग साबित कर दिए। तो आज एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म कर दिए। अब कल हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के लिए।
अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद लगा हो, मतलब अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं चैनल पे प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी भी अगर आप 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है, और पर डे आपको वीडियो मिल ही जाता है। चाहे हम किसी भी तरह से कितनों बिजी क्यों नहीं रहे, हम किसी भी तरह से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा ही देते। तो 1 महीने में कम से कम आपको 30 क्लास मिलेगा। 30 क्लास में अभियो कम से कम हम 4-5 चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ऐसा ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है सबका। आप त्रिकोणमिति चाहे तो देख सकते हैं, जाके एपी देख सकते हैं, नियामक ज्यामिति देख सकते हैं, पोलिनोमियल देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख सकते हैं, सब बताया हुआ है, पूरा एनसीईआरटी डिटेल से बतावल है, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हो सके तो वीडियो लोग को शेयर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो आप लोग शेयर तो कर नहीं रहे हैं आप लोग। चलो जो भी है, ईमानदारी से पढ़िए, वही मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़ रहे हैं, बाकी शेयर वेयर तो ज़िंदगी में होते रहेगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।